घनसारं दीपेन दीपेन तं घनसारं दीपेन दीपेन तं घंसनाति लोकदीपं संयुक्तपूजयामि तमोमदम् घनसारं दीपेन दीपेन तं घंसनाति लोकदीपं संयुक्तपूजयामि तमोमदम् घनसारं दीपेन दीपेन तं घंसनाति लोकदीपं संयुक्तपूजयामि तमोमदम्। घनसारेण दीपेन दीपेन तं घन तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो पावन बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं अपनी तरफ से आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का भला हो। आज का यह पर्व विश्व स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यह देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा यह पर्व है। पर्व मतलब त्यौहार। त्यौहार शब्द का प्रयोग नहीं करते बौद्धिक परंपरा में, क्योंकि त्यौहार शब्द का अर्थ जो होता है वो गलत होता है। इसलिए यहाँ पर पर्व की बात की जाती है, या जो त्यौहार हम मनाते रहे, होली, दीपावली या तमाम तरह के
वो सब त्यौहार केवल भारत में ही कुछ संप्रदायों के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन यह बुद्ध पूर्णिमा का पर्व पूरे विश्व में सबसे अधिक मनाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए पूरे विश्व का सबसे बड़ा पर्व होता है, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं होता। ईसाई मनाते होंगे क्रिसमस या ईद मनाते होंगे, होली दीपावली मनाते होंगे, वह सब एक सीमित दायरे में रहता है, लेकिन यह पर्व पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पर्व होता है। तो इस प्रकार से त्रिविध पावन या बुद्ध पूर्णिमा, और इसको त्रिविध क्यों कह रहे हैं? त्रिविध इसलिए कहा जा रहा है कि तथागत भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, यानी आज के दिन, आज वैशाख पूर्णिमा है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और इनका परिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। यानी जन्म और ज्ञान और मृत्यु ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ये पूरे विश्व में ऐसे कोई महान विभूति नहीं जिनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। और सबसे बड़े गर्व और सौभाग्य की बात ये भी है कि यह हमारे आपके पूर्वज हैं, जिन्हें हम आप नहीं जान पाए किन्हीं कारणों से, शिक्षा के अभाव में या दादा परदादा जो करते रहे वह उनको भी न जानकारी थी इसलिए। लेकिन जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, आज हम सब अपने उन इतिहास से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया था। और जन्म के बाद किताबों में पढ़े होंगे बहुत सारी बातें इनके जीवन से संबंधित, कि किस तरह इनका जीवन था। एक राजा के लड़के होते हुए भी राजमहल के सुखों को त्याग करके और आम जनमानस के दुखों को दूर करने का प्रयास किया, संसार के सभी यानी लोक कल्याण के लिए कार्य करने का प्रयास किया था। इसलिए इनको गृहस्थ में बांधने का प्रयास किया गया। माता पिता ने गृहस्थ में बांधा कि 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दिया कि यह नाना प्रकार के उलझनों में उलझ जाएंगे, गृहस्थ में फंस जाएंगे। और राजा ये भी सोचते थे कि उत्तराधिकार यानी हमारा यही है उत्तराधिकार, तो हमारे न रहने के बाद राजगद्दी पर यही बैठेंगे। लेकिन प्रकृति को यह मंजूर नहीं था। इतना होने के बावजूद इन्हें बांध नहीं पाया गया। 28 वर्ष की अवस्था में इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल, और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ये पूरे संसार के दुखों को देख करके बड़ा दुखी हुए, विचलित हुए। इनके जीवन से बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारा इतिहास का विस्तार नहीं हो पाएगा, तो शॉर्टकट में ही और घर से निकल दिए। तो घर से निकलने का जो इतिहास में लिखा गया कि यह रात के समय सोते समय पत्नी पुत्र को छोड़कर चले गए। इतिहासकारों ने इतिहास के साथ खूब मजाक किया, छेड़खानी किया, क्योंकि लिखने वाले वही थे, इसलिए उन लोगों ने ऐसा लिखा कि आने वाले लोग ही अपने लोगों से ही नफरत करें। जबकि इन्होंने अपने पत्नी से पूछकर अनुमति लेकर के निकले थे। पत्नी की अनुमति थी। पत्नी ने कहा भी था यशोधरा ने कि आप जा रहे हैं जाइए, हमारे कंधों पर एक भार है कि अगर आप भी जा रहे हैं हम भी चले जाएंगे, तो माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच रहे हैं, इनकी देख रेख कौन करेगा, इसलिए आप जाइए, इन दुखों का कारण निवारण खोज लेंगे तब आप आइएगा। तो उस ज्ञान की खोज में जब घर से निकले तो उन्हीं के पास गए जो लोग बताते रहे कि एक पैर के सिर पर खड़े हो जाओ या सिर के बल खड़े हो जाओ, तपस्या करो तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वो टीवी में खड़े हो जाते हैं, चाहे एक पैर पर चाहे सिर के बल, साक्षात में कोई काम करने वाला नहीं। कोई भी व्यक्ति इनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया, न खुश कर पाया। अंततः बोध गया कि धरती पर निरंजना नदी के तट के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति भी कैसे हुई, एक बहुत लंबा ये कहानी है, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति के बाद पुनः यह अपने ज्ञान को देने के लिए सारनाथ आए। वहाँ पर 5 व्यक्तियों को, जो 5 इनके साथ अदर लोग गए थे, जो विषमतावादी लोग थे, उन विषमतावादी लोगों को इन्होंने देशना दिया, जिसे उपदेश कहा जाता है। तो वहाँ सारनाथ में दिया, तो उसे धम्म चक्र प्रवर्तनाय के नाम से जाना जाता है। और उनसे ये कहा
कि चरत भिक्षुए चारि कम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिर आगे कहा लोकानुकंपाय। केवल 5 को इन्होंने। अब तो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। आपके पास बुद्धि है, चेतना है, विवेक है, सारे गुण आपके अंदर मौजूद हैं। और उन सब क्रियाओं को देखते हुए हमें सोचना है, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। इंसान के ब्रेन में अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया हमेशा से जो है विराजमान रहती है। किसी को गाली देना हो ऑटोमेटिक है, किसी की बेईमानी करना है ऑटोमेटिक है। और ऐच्छिक क्रिया हमें सीखना पड़ता है। हम ऐच्छिक क्रिया कहाँ सीखेंगे? किसी के संगत में जाएंगे, किसी कमेटी में जाएंगे, किसी के विचार पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे। इस तरह से हमें ऐच्छिक क्रिया सीखना पड़ता है। छोटे बच्चे को हमें ऐच्छिक क्रियाओं को, अच्छे गुणों को सिखाना पड़ेगा। अनैच्छिक क्रिया किसी आदमी को नहीं सिखाना पड़ता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा अब तो दीपो भव, सारी प्रक्रिया आपके अंदर निहित है, हम आप नहीं समझ पाते हैं। इस तरह से जितने महानुभाव बैठे हैं उसका पालन करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, पढ़ाने का काम करें। और यह दुनिया के सबसे बड़े जो है दार्शनिक, फिलासफर, ऑब्जर्वर, हम इनकी कल्पना कर